दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और गुजरात के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए लखनऊ के बड़े बड़े गेंदबाज। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तांडव मचाकर पूरा क्रिकेट इतिहास पलट दिया और लखनऊ के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे दहाड़ा शुभमन गिल का बल्ला? साई सुदर्शन ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? लखनऊ की टीम को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और सुदर्शन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम लखनऊ और गुजरात टाइटन इकाना स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो लखनऊ की टीम ने जीता और मेहमान टीम गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शहडोल ठाकुर, इनका स्वागत पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अपने पहले ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप, लेकिन पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और फिर दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपने टीम को 2 ओवर में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर गिल ने कारक प्रहार करते हुए चौका जड़कर इनका स्वागत किया और अपने टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम ने चौथे ओवर में बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया दिग्वेश को। इस ओवर में बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने बड़ा रिस्क लेते हुए शानदार चौका जड़ दिया और अपने टीम को 4 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत शुभमन गिल ने अपने अंदाज में पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ की टीम ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी लाइनअप में किया और इस बार आवेश खान को बुलाया। लेकिन आवेश खान का स्वागत साई सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लखनऊ की गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में ही गुजरात टीम का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। लखनऊ के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के बाद लखनऊ की गेंदबाजी में एक बार फिर सबसे बड़ा बदलाव दिखाओ और इस बार ऋषभ पंत ने अपने फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई को बुलाया। लेकिन शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर नजाकत भरा शॉट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने भी चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर में गुजरात का स्कोर 66 रनों तक पहुंच गया। 8वीं ओवर में ऋषभ पंत ने बॉलिंग स्पेल में एक और बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए एडन मार्करम को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शुभमन गिल ने पहले ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 8 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटन की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे ऋषभ पंत की पूरी रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही थी। विकेट लेने के लिए लखनऊ की गेंदबाज तरस रहे थे। 9वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक बार फिर दिग्वेश को बुलाया। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 31 गेंद में ठोक दिया और गुजरात की टीम को 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर सुदर्शन ने करना प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया। वही सुदर्शन भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई।
इस ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में 103 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंचा दिया। गुजरात का खेमा खुशी से झूम रहा था, वहीं लखनऊ के खेमे में मातम पसरा हुआ था। लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दिग्वेश। दूसरी ही गेंद पर सुदर्शन को बड़ा जीवन दान मिल गया। अब्दुल समद ने आसान सा कैच छोड़ दिया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक 32 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 11 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के दोनों ओपनर बल्लेबाज और शतक लगाकर मैदान पर दहाड़ लग रहे थे। लखनऊ के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 12वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर आकाशदीप, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में ही 120 रनों तक पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी गुजरात की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। विकेट की तलाश में आर्षभ पंत ने एक बार फिर 13वां ओवर फेंकने के लिए आवेश खान को बुलाया और इस बार आवेश खान ने ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को अपनी जाल में फंसा लिया और गिल बाउंड्री पर माकरम को कैच दे बैठे। गुजरात की टीम को 120 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के लिए केवल 38 गेंद पर 60 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लंबे इंतजार के बाद लखनऊ की टीम को पहली सफलता मिली। अब मैदान पर साई सुदर्शन का साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। गुजरात का स्कोर 13 ओवर में 122 रन एक विकेट पर बन चुका था। लखनऊ की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रवि बिश्नोई और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर अपनी जाल में सुदर्शन को फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 122 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 56 रनों की बेमिसाल पारी खेल कर पवेलियन लौट गए, लेकिन जोस बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब वॉशिंगटन सुंदर आ चुके थे। इन दोनों नए बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी के आगे वॉशिंगटन सुंदर को मैदान पर टिकने नहीं दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 127 रनों पर दिला दी। वॉशिंगटन सुंदर टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आने लगी। 14 ओवर में गुजरात का स्कोर 127 रन 3 विकेट पर बन पाया। जोस बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रदरफोर्ड आ चुके थे। 15 ओवर लेकर आए आवेश खान, इनका स्वागत बटलर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। केवल चरण खर्च किए 16 ओवर में गुजरात का स्कोर 139 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर दिग्वेश, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर दिग्वेश ने बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 145 रनों पर दिला दी। जोस बटलर अपनी टीम के लिए केवल 14 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रदरफोर्ड का साथ देने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 17 ओवर में 147 रनों तक पहुंचाया। 18वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 157 रनों तक पहुंचा दिया। 19वां ओवर लेकर आए आवेश खान। पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन उसके बाद आवेश ने बेहतरीन गेंदबाजी की। गुजरात का स्कोर 9-11 ओवर में 159 रनों तक बन पाया। लखनऊ की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर शाहरुख खान ने शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन तीसरी गेंद पर शार्दुल ने रदरफोर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 166 रनों पर दिला दी। रदरफोर्ड टीम के लिए 19 गेंद पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर के शिकार हो गए। गुजरात का छठा विकेट गिर गया। अब राशिद खान आ चुके थे और चालान बटोरकर राशिद खान ने अपनी टीम को 20 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ के सामने विशाल स्कोर खड़ा किया।
तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।